हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट हमने किया होल नंबर्स एंड डिवीजन बाय ज़ीरो। आज हम करें हैं कि होल नंबर्स को हम पैटर्न फॉर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे ये हमारी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ जी, हमारे पास कुछ बेसिक शेप्स होती हैं जो एलिमेंट्री शेप्स हैं। जैसे हम बात करते हैं लाइंस की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की एंड ट्रायंगल। सो जितने भी आपके होल नंबर्स हैं, दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दीज शेप्स यूजिंग द डॉट। कैसे? 1 लिख रही हूँ तो 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ 1 डॉट, 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 डॉट्स, ठीक है। 3 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 डॉट्स एंड सो ऑन। इट मीन्स ये आपकी एक तरह की क्या होगी बच्चे, लाइन। It means every number can be represented in the form of a line। हाँ जी, अब इसी तरह से अगर कुछ एक नंबर्स ऐसे भी हैं जो हम ट्रायंगल की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट। जैसे अगर मैं नंबर ले रही हूँ 2, सो 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस और दिस, तो ये एक रेक्टेंगल भी बन सकती है, ठीक है। 4 है, 6 है, ठीक है। सॉरी, 4 को तो हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, पर यहाँ पे आप इसको एक तरह के रेक्टेंगल की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 डॉट्स एंड 3 डॉट्स। सो यहाँ पे कितनी रोज बनी, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, 2 रोज कॉमा 3 कॉलम्स, ठीक है। ये कॉलम होते हैं आपके और ये आपकी क्या होती हैं, रोज, ठीक है। इसी तरह आप देखो 10 है, 10 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप एक रेक्टेंगल में, 5 रोज में, सॉरी 2 रोज में 5 डॉट्स लगा दें, सेकंड रो में भी आप 5 डॉट्स लगा दें, तो ये 10 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पे कितनी रोज हैं, 2 रोज है और कितने कॉलम हैं बच्चे, 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। सो जितने आप इवन नंबर को लिख रहे हो, उन इवन नंबर को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह सपोज जो आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, जैसे 4 है आपका, 4 इज इक्वल टू, अगर आप इसके फैक्टर बनाओ तो इट इज़ 2 इंटू 2। 9 का फैक्टर्स क्या बनते हैं, 3 इंटू 3, ठीक है। 25 या आप 16 ले लो, 16 के फैक्टर क्या है, 4 इंटू 4। 25 के क्या फैक्टर हैं, 5 इंटू 5, ठीक है, क्लियर। सो ये जो आपके फैक्टर्स बन रहे हैं 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, सो जिन नंबर से ही इस तरह के फैक्टर बनते हैं, जैसे अब और नेक्स्ट नंबर आप ले सकते हो 36, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जो वो जैसे 2 का स्क्वायर बन गया, 3 का स्क्वायर बन गया, 4 का स्क्वायर बन गया, तो ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। सो परफेक्ट स्क्वायर्स को हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 4 है, सो 4, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, लेंथ और ब्रेथ जो इसकी साइड की है वो सेम है, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर। 9 को कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, 3 रोज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। सो 3 रोज बनाऊँ डॉट्स की और 3 क्या बनाऊँ, कॉलम्स। अब देखिए ये क्या बन रहा है, स्क्वायर। तो 9 कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, स्क्वायर की फॉर्म में। अब 16 में 4 इंटू 4 है, तो एक रो में 4 डॉट्स लूँ और ऐसी कितनी रोज बनाऊँ, 4 रोज। तो इसका मतलब आप जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनको क्या है, स्क्वायर फॉर्म में क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। सो इवन नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को स्क्वायर फॉर्म में, एवरी नंबर को लाइन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रायंगल की। सपोज अब मेरे पास नंबर 3 है, नंबर 3 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, मैं इसको ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ऊपर 1 डॉट लगा रही हूँ, नीचे 2 डॉट्स लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका एक बच्चे क्या बन गया, ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल, जब भी आप इस तरह की ट्रायंगल बनाते हो तो यहाँ आपने ध्यान में रखना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी, मतलब 2 डॉट्स इस तरफ है तो यहाँ पे भी कितनी डॉट्स हैं, 2 डॉट्स। बात समझ में आई। सो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड कैसे इक्वल हैं, 2 डॉट्स यहाँ पे हैं और 2 डॉट्स यहाँ पे हैं।
जब भी आपने ट्रायंगल बनानी है तो ध्यान रखना है कि एक डॉट पहले आएगी, फिर दो डॉट्स आएंगी, मतलब वो नंबर रिप्रेजेंट होंगे जो इस तरह से रिप्रेजेंट हो। फर्स्ट डॉट, सेकंड 2 डॉट्स आएंगी, फिर 3 डॉट्स लगेंगी, फिर क्या लगेंगी 4 डॉट्स। और ऑर्डर देखिए किस तरह से लगा रहे हैं, ठीक है, ताकि जो आपकी ट्रायंगल बने उसकी ये साइड और ये साइड क्या हो, इक्वल बने। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अगर मैं इस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो आप देखिए कौन से नंबर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं आप। पहला तो नंबर मैं 3 रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्या लगा रही हूँ 1 डॉट, फिर लगा रही हूँ 2 डॉट्स, तो 3 नंबर बना। अब इसके बाद कितनी डॉट्स लगा रही हूँ 3 डॉट्स, क्या बन जाए रेक्टेंगल। अब देखिए काउंट कीजिए क्या नंबर बन रहा है, ये नंबर बन रहा है 6, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट एंड 4 डॉट लगा के नंबर बना रही हूँ, ठीक है, ये साइड और ये साइड आपकी क्या है इक्वल, तो नंबर क्या बन रहा है देखिए 4 3 2 10, ठीक है। सो इस तरह से कुछ नंबर्स आपके जो हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो हो सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। सो दीज आर द पैटर्न्स जिस फॉर्म में आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि विच नंबर्स कैन बी शोन एज अ लाइन, लाइन की फॉर्म में कौन से नंबर है आपको पता है, किसी भी नंबर को डॉट 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 करके लिख सकते हैं, तो ऑल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लाइन, ठीक है, कैन बी शोन एज अ लाइन। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने पढ़े क्या है, सिर्फ इवन नंबर्स, ठीक है, जो इवन नंबर्स हैं वो आप किस फॉर्म में शो कर सकते हो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो कौन से नंबर आएंगे जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में शो होंगे, इवन नंबर्स कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब बात आ गई स्क्वायर नंबर्स की। सो कौन से नंबर है जो स्क्वायर फॉर्म में शो होते हैं, स्क्वायर में क्या होगा कि साइड्स भी, दोनों साइड्स क्या होती हैं इक्वल, ठीक है। तो हमने पढ़े कि जो परफेक्ट नंबर हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर क्या कि जैसे 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर से जो नंबर बन रहा है, 5 के स्क्वायर से बन रहा है, 7 के स्क्वायर से बन रहा है, तो ये नंबर बना 4, ये बना 9, ये बना 25, दिस इज 49। सो द परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे, इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है जी। हाँ जी, अब हमने एक एग्ज़ाम्पल बतानी है, ठीक है, कि आपका कोई भी नंबर या तो एक या एक से ज़्यादा रेक्टेंगल्स की फॉर्म में भी शो हो सकता हो, रेक्टेंगल या स्क्वायर की फॉर्म में भी शो हो सकता है, ठीक है। सपोज जैसे आप 16 लिखते हो, आपको पता है 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो 4 इंटू 4 भी इसके फैक्टर बनते हैं, 2 इंटू 8 भी इसके फैक्टर बनते हैं। सो अगर मैं 4 इंटू 4 की फॉर्म में लिखूं बच्चे, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 4 डॉट्स इन ईच रो, ठीक है, क्लियर है। सो इस तरह से मैंने इसको क्या, ये कौन सी फॉर्म बन रही है, ये स्क्वायर फॉर्म बन गई। अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 इंटू 8 की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, मतलब हर रो में कितनी डॉट्स लगा लूँ, 8 डॉट्स, तो ऐसे 2 रोज बना लूँ तो 8 ऊपर और 8 नीचे, कितने बन गए 16। अब ये किस फॉर्म में शो हो गया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। सो आप जो है 16 को वो रेक्टेंगल में भी शो कर सकते हो और स्क्वायर में भी शो कर सकते हो। सिमिलरली सपोज अगर मैं 12 लूँ तो 12 के आपको कैसे फैक्टराइज कर सकते हो, 2 इंटू 6 करूँ तो भी 12 बनता है, 3 इंटू 4 करूँ तो भी 12 बनता है। अगर 2 इंटू 6 के हिसाब से मैं बनाऊँ तो बच्चे रेक्टेंगल बनेगी, और हर रो में कितनी डॉट्स ले रही हूँ मैं, 6 डॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनी, एक रेक्टेंगल इस तरह की, ठीक है, जैसे इसमें 6 डॉट्स हैं और इसमें कॉलम वाइज 2 डॉट्स हैं और रो वाइज 6 डॉट्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको, ये भी तो फैक्टर है 12 का, यहाँ पे मैं क्या लिखूँ 4 डॉट्स इन ईच रो। आप 3 रोज 4 कॉलम भी बना सकते हो, 4 कॉलम 3 रोज भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये अब रेक्टेंगल बन गई। यहाँ पे क्या है 4 डॉट्स इन लेंथ वाइज है और 3 डॉट्स विड्थ वाइज, मतलब कॉलम वाइज है। तो इसका मतलब आप 2 तरह की रेक्टेंगल से ही एक नंबर को क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट। तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, जैसे सपोज आप 24 ले लो,
ठीक है। तो 24 को मैं 2 इंटू 12 भी लिख सकती हूँ, 6 इंटू 4 भी लिख सकती हूँ। सो 2 इंटू 12 से भी बन सकता है, 6 इंटू 4, दोनों क्या बनेंगी, रेक्टेंगल्स। ठीक है। मैं 36 ले लूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको 6 इंटू 6 भी लिख सकती हूँ, इसको 9 इंटू 4 भी लिख सकती हूँ, तो ये दोनों तरफ से बन सकता है। ठीक है। सो इस तरह से बहुत सारे नंबर हैं जो मल्टीपल रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दोनों फॉर्म्स में बन सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, अब देखते हैं, सपोज मेरे पास नंबर दिया है 117 माइनस 9, ये हम NCERT की बुक से ही ले रहे हैं एग्जाम्पल। 117 माइनस 9, आप पैटर्न चेक करो, जब भी प्लस विद 9 हो, प्लस माइनस विद 9 हो, या 999 के साथ कोई काम हो, 999 के साथ, 4 टाइम्स 9 के साथ प्लस या माइनस हो, तो जस्ट सी द पैटर्न्स हाउ वी कैन सॉल्व इट। ठीक है। सपोज आपको पता है कि आप 9 को कैसे लिख सकते हो, -10 + 1। -10 + 1 का मतलब कि 9 माइनस करने की जगह पे मैंने क्या माइनस कर दिया, -10 + 1 कर दूं, तो ये एक ही बात है। अब एक्चुअली मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ, -9 किसके इक्वल होगा, 9 आपको पता है 10 - 1 के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है। सो मैंने क्या लिखना है, -9। अगर आप लोगों ने इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ तो बच्चे, एक्चुअली मैं यहाँ पे इसको -9 की फॉर्म बनाना चाहती हूँ। ठीक है, -9 लिखना चाहती हूँ। अब हमें पता है 10 - 1 किसके इक्वल होता है, 9 के इक्वल। अगर मैंने -1 बनाना है, -9 बनाना है, तो -9 कब बनेगा, अगर मैं 10 - 10 + 1 लिखूं। सिंपल सा रूल है इंटीजर्स में, जब आप प्लस या माइनस कर रहे हो तो जो साइन लगता है वो साइन वो होता है जो ग्रेटेस्ट नंबर के साथ लगा हो। जैसे आप 10 - 1 करते हो तो आपको पता आंसर 9 होता है, पर एक्चुअली 10 के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन, जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो पॉजिटिव। इन दोनों में से बड़ा नंबर क्या है, 10, तो इसके साथ भी क्या साइन लगा, प्लस का साइन। इसी तरह -10 + 1 करो तो आंसर 9 बनेगा, क्योंकि आप माइनस कर रहे हो 10 और 1 को एक दूसरे में से माइनस कर रहे हो, 9 आ गया। पर यहाँ देखो 10 बड़ा नंबर है, 10 के साथ माइनस का साइन लगा है, तो आउटपुट में क्या लगेगी, माइनस। ठीक है। सो यहाँ पे क्या लगी, माइनस। सो अगर मैंने -9 का आंसर निकालना है तो दैट विल बी -10 + 1। ठीक है। तो ये एक्चुअली इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट है। एक बार मैं फिर समझा रही हूँ आपको, क्योंकि पता होगा तो आप पैटर्न्स में इसको यूज़ कर पाओगे। जैसे मैं करी हूँ 15 - 2, आपको पता है 15 - 2 का आंसर क्या आता है, 13। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, पर साइन कौन सा लगेगा सब्ट्रैक्शन के साथ, यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव, किस पे डिपेंड करता है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। सो बिगर नंबर आपका 15 है, 15 के साथ कोई साइन नहीं, मतलब 15 के साथ प्लस है, तो यहाँ पे क्या लगा, पॉजिटिव साइन, मतलब 13 अकेला लिखो तो मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। ठीक है। अगर नंबर हो -15 + 2, तो इस केस में भी आप 15 और 2 को माइनस कर रहे हो, आंसर क्या बनना चाहिए, 13 बनना चाहिए। पर बड़ा नंबर क्या है बच्चे, 15, तो 15 के साथ क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन, तो आउटपुट में भी क्या लगेगा, माइनस साइन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसको यूज़ करते हुए हम पैटर्न कर रहे हैं। हाँ जी, अब देखिए 117 + 9 था। ठीक है। सो 117 + 9 को हम 9 को क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव 9 है यहाँ पे, पॉजिटिव 9 को क्या लिख सकती हूँ, 10 - 1। ठीक है। तो मैं क्या लिख रही हूँ, 10 - 1। अब आपको, अगर आपने पैटर्न पढ़ा है, आपको पता है कि 117 + 10 डायरेक्ट आप ऐड करो तो क्या बनता है, 127। ठीक है। अब क्या करें, -1, तो क्या बना, 126। अब इसी 117 में से -9 करना। अब हमने पढ़ा -9 किसके इक्वल होता है, -10 + 1 के, क्योंकि जो साइन अगर नेगेटिव लग रहा है 9 के साथ तो बड़े नंबर के साथ क्या होगा, नेगेटिव।
ठीक है, छोटे नंबर के साथ पॉजिटिव। तो इट मीन्स मैं -9 को क्या लिखूं, -10 + 1। ठीक है, सो आपको पता है 117 - 10, सिर्फ 1 और 1 को आपस में क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो क्या बना 0। सो ये बना 107 + 1, सो दैट इज़ 108। तो ऐसे सॉल्व करना बहुत इजी है। इसी तरह जो भी पैटर्न 999 के साथ आ रहे हैं, ठीक है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, उनको हम कैसे सॉल्व करें, क्या पैटर्न यूज़ करें। जैसे 237 + 99 है, तो मैं इसको क्या लिखूं, 237, 1 मिनट, 237 + 99 शुड बी इक्वल टू 237 + 99। पॉजिटिव नंबर है तो इसका आंसर बच्चे 100 में से 1 माइनस करो तो यू विल गेट 99। ठीक है, सो यू कैन राइट 100 - 1। सो अब आपको पता है दिस प्लेस एंड दिस प्लेस जो है ये 100 प्लेस है, ये भी 100 प्लेस है, इस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। सो इट इज़ 337 - 1, सो यू विल गेट 336। ठीक है, डन। हाँ जी, इसी तरह से अगर मैं कर रही हूँ 4398 - 99, सो -99 इज़ अ नेगेटिव नंबर। सो 100 और 1 के बीच में 100 के साथ यू विल पुट माइनस साइन, बिकॉज 100 के साथ नेगेटिव साइन होना चाहिए, क्योंकि बड़े नंबर के साथ नेगेटिव होगा तभी आउटपुट क्या आएगी, माइनस में, मीन्स -99 आएगा। ठीक है, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाली प्लेस और ये वाली प्लेस 100th प्लेस के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं सिर्फ उनको आपस में माइनस करेंगे। सो इट इज़ 4298 + 1, सो व्हाट वी विल गेट 4299। ठीक है, सो इस तरह से इन सम्स को सॉल्व करना विल बी वेरी इजी। ये हमने किया प्लस एंड माइनस के साथ। अब करें मल्टीप्लिकेशन के साथ। सपोज मेरे पास नंबर है 96 × 9। अब यही 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10 - 1। सो मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई कर रही हूँ, 9 कैन बी रिटन एज 10 - 1। अब ये क्या बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं उसको, 96 × 10 - 96 × 1, सो दिस इज़ 96। ये फटाफट आप आंसर निकाल लें, सिर्फ 0 1 आगे लगेगा। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। इसी हाँ जी, 84 × 9 × 9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 999 कैन बी रिटन एज, कैसे, 1000 - 1 लिख सकते हैं इसको। सो 999 को मैंने लिखा 1000 - 1। ये बच्चे लग गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव फॉर्म में बना लिया। अब आपको पता है 84 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूं, डायरेक्ट कर रही हूं, क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो डायरेक्ट आपको फटाफट आंसर निकालना है इसका। ठीक है, इनटू मैं क्या कर रही हूँ, इसी 84 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला -1 यहाँ आएगा, तो ये बना 84 × 1 इज़ 84। अब आपको पता है 100 और 84 को माइनस करो तो क्या बनता है, 16। ठीक है, तो ये आपका बना 83916। ठीक है, क्लियर है। तो समझ में आया कि हम मल्टीप्लिकेशन में ये काम कैसे करेंगे। हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं उन नंबर्स की, जैसे मेरे पास है से 24 × 5। ठीक है, मैं उन नंबर्स के साथ वैल्यू को मल्टीप्लाई करी हूँ जिन नंबर्स को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 10, 100, थाउजेंड्स की फॉर्म में। ठीक है, आपको पता है कि 5 कैन बी रिटन एज 10/2। ठीक है, क्यों, क्योंकि 10/2 इज इक्वल टू 5। सो अगर मैं 5 को क्या लिख दूँ, 10/2, तो इसका मतलब ये जो 2 है ये 24 और 10 दोनों की डिविजिबिलिटी में है। अगर आपको सिंप्लीफाई करना आता है तो ये 2 और 24 आपस में क्या है, कट के क्या बनेगा बच्चे, 12। ठीक है, क्योंकि 24 को आप 2 से डिवाइड करो तो 12 बना, तो 12 × 10 आप करो तो क्या आंसर बन रहा है, 120।
पहले पहले जब आप सम करोगे तो आपको कुछ सम कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, पर जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इन पैटर्न्स को यूज़ करते हुए आप वर्बली आंसर को निकाल पाओगे। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे सपोज मेरे पास नंबर है 28 इंटू से 25। ठीक है, क्लियर? अब 25 को अगर मैंने 100 की फॉर्म में लिखना हो तो 25 को 100 की फॉर्म में लिखना हो तो क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाय 4 करूँ तो 25 बनता है। सो मैंने क्या किया, 100 डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। ठीक है, अब आप 128 को 4 से डिवाइड करके देखो, इन दोनों को सॉल्व करो। सो 4 जा रहा है 12 के साथ तो ये बना 3, और 8 के साथ गया तो 2, तो इसका मतलब 32 बना। 32 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन रहा है, 3200। तो आपकी कैलकुलेशन क्या है, फटाफट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह आप 125 को क्या बना सकते हो, 1000 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, क्लियर है? 250 अगर आपके पास दिया हुआ है तो उसको क्या लिख सकते हो, 1000 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, क्लियर है? सो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक और सम देखते हैं। सपोज दिया है हमें 96 इंटू 25। हाँ जी, सपोज हमें दिया है 96 इंटू 125। ये कुछ फार्मूलाज मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में भी बोले थे कि बच्चे इनकी जो कैलकुलेशंस हैं ये आपने याद रखनी है, क्योंकि ये जो है बहुत बार यूज़ होती है। एक बार आपको लगेगा कि इसको लर्न करना पड़ेगा एक तरह का, ठीक है, पर आपने एक बार इसका आइडिया ले लिया तो फटाफट कैलकुलेशंस होंगी। सो 125 को आप क्या लिख सकते हो, 1000 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 96 और 8 को देखो डिविजिबिलिटी है कि नहीं है ना, इसका आंसर क्या बनता है, 12 बनता है। ठीक है, काट के देखो क्या बना, 12 8 सा 96, तो 12 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो फटाफट आपने लिख दिया कि इसका आंसर तो भाई 12,000 बन रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, समझ में आ गया? इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो नंबर आपने लेने हैं वो 1000 वाले भी है। सपोज़ आपके पास से नंबर है इंटू से 15, तो 15 को आप 0 का मल्टीपल बना सकते हो। कैसे, 30/2 करके। तो ये ऐसी कैलकुलेशंस करना इजी हो जाता है। 15 से मल्टीप्लाई करने की जगह पे 30/2 लिख दूँ यहाँ पे। अब ये आपको पता है कि ये कट जाएगा तो ये बना 32। सो अब आपने ये 0 तो एज इट इज़ लिख देना है। 32 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बना, 96। तो ये फटाफट आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी बुक में से क्वेश्चन देखना और उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है जी, क्लियर है? अब देखो, अब आगे क्वेश्चन है, हाँ जी, अब आगे क्वेश्चन है 1 + 0। सो 1 + 0 का आंसर क्या है, 1। 0 इंटू 0 का आंसर क्या होता है, 0। 0/2 है, 2/0 होता तो हम क्या कहते, 2/0 बताया मैंने क्या होता है, अनडिफाइंड। ठीक है, क्लियर है? पर 0/2 मीन्स 0। ठीक है, और 10 - 0 क्या होता है, 0। 0/2 क्या बना, 0। तो एक्चुअली क्वेश्चन है कि आप बताओ कि कौन से नंबर जो हैं वो 0 रिप्रेजेंट करें। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये 0 है, ये जो है ये 1 है। ठीक है, तो ये बाकी सारे 0 हैं, ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1। ठीक है जी, क्लियर है? अब अगर मैं बोलूँ कि प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 1, तो हम क्या बता सकते हैं। अब आप देखो, कोई भी 2 होल नंबर लो, एक 3 ले लिया, एक और ले लिया, तो उसका आंसर क्या बन रहा है, सॉरी, प्रोडक्ट निकाल रहे हैं 2 होल नंबर्स की, जिसका आंसर क्या बने, 1। इट मीन्स मेरे पास 2 नंबर ऐसे जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है, 1, और दोनों होल नंबर चाहिए। आप सोच के देखो, कोई भी ऐसे नंबर 2 होंगे जिनको मल्टीप्लाई करो तो 1 बने, नहीं होंगे। सिर्फ 1 इंटू 1 का आंसर क्या बनेगा, 1। ठीक है, सो अगर प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 1, सो वो दोनों 2 नंबर्स विल बी 1 ओनली। तो वो दोनों नंबर क्या होंगे, 1। इसी तरह अगर मैं लिखूं दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, ठीक है, इट मीन्स अगर a और b 2 होल नंबर है, मैं उनकी प्रोडक्ट 0 ले रही हूँ,
तो बच्चे इसका मतलब क्या है कि कोई भी नंबर आप लो तो उनमें से कोई एक नंबर पक्का क्या होगा, 0। ठीक है, या 0 इंटू 5 करो तो 0 होगा, 0 इंटू 0 करो तो भी क्या बनेगा, 0। अगर होल नंबर कुछ इस तरह के हो जाएं तो इनका आंसर कभी भी 0 नहीं बन सकता। इट मीन्स जब आप प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स ले रहे हो तो उनमें से मिनिमम एक नंबर पक्का क्या होगा, 0। सो क्या लिखें, एटलीस्ट वन नंबर विल बी 0। एटलीस्ट का मतलब कि अगर ए बी की मल्टीप्लिकेशन 0 है तो क्या लिखूं, ईदर ए इज इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0 और ए कॉमा बी दोनों ही क्या हों, 0। या तो ए 0 मिले या बी 0 मिले या दोनों ही 0 मिले, कुछ भी संभावना, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती। मतलब 0 इंटू नंबर करूं बी तो भी 0 बने, ए इंटू 0 करूँ तो भी आंसर क्या बनता है, 0। 0 इंटू 0 करूँ तो भी क्या है, 0। एटलीस्ट 1 का मतलब एक नंबर कोई ए और बी में से 0 मिल जाए या दोनों ही क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ईदर ए इज इक्वल टू 0 या ए 0 मिले या बी 0 मिले या दोनों ही क्या हों, 0, तो प्रोडक्ट क्या होगी, 0। हाँ जी, अब इस सम का पैटर्न देखते हैं क्या कहता है। इस सम के अंदर देखिए ये पैटर्न आप चेक कीजिए कि किस तरह से आप जो है ये एक तरह का सीक्वेंस दी हुई है। 1 इंटू 8 प्लस 1 करे हो तो आंसर आ रहा है 9। ठीक है, 1 की जगह पे 12 कर दिया। 12 कैसे किया, 1 को 10 प्लेस पे शिफ्ट करके यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 8 के साथ है, 2 यहाँ अटैच हुआ तो यहाँ पे एडिशन क्या कर दी, 2 के साथ। तो नंबर क्या बन रहा है, 9। 9 के बाद क्या लग गया, 8, 98। सिमिलरली 12 के बाद आप 23 कर रहे हो, 123 कर रहे हो। सो 12 में 22 को शिफ्ट करके यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे 2 की जगह पे जो शिफ्ट करके नया नंबर अटैच किया यूनिट प्लेस पे वो यहाँ पे ऐड किया। तो यहाँ पे पैटर्न में क्या आ रहा है, 9 8 के बाद 9 8 को शिफ्ट कर दिया 1 प्लेस और यहाँ पे क्या लगा दिया, 7। ठीक है, सो अगर इस पैटर्न को आप फॉलो कर पा रहे हो तो बच्चे अगला नंबर यहाँ पे क्या बनना चाहिए, 1 2 3 को शिफ्ट करके यहाँ पे क्या लगाऊँ, 4। ये तो सारे नंबर 8 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस यहाँ पे 4 लगाया तो यहाँ पे प्लस क्या करूँगी, 4। तो आंसर क्या बनेगा, 9 8 7 के बाद को शिफ्ट किया एक प्लेस और नई प्लेस पे क्या लगा दिया, 6। तो ये आपका बना न्यू नंबर। सिमिलरली अगर मैंने 1 2 3 4 को एक प्लेस शिफ्ट किया आगे और उसके यूनिट प्लेस पे लगा दिया 5 इंटू 8 किया और प्लस भी क्या किया इसी नंबर 5 से, तो यहाँ पे बच्चे नंबर क्या है, इस नंबर को एक प्लेस शिफ्ट करके जो जगह बची वहाँ पे क्या लिख दिया, 5। तो नेक्स्ट जो आउटपुट बनी वो बनी 9 8 7 6 5। ठीक है, सो इस तरह से कुछ पैटर्न्स आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस। ठीक है, सो होल नंबर्स का हमने सारा चैप्टर किया। आप इसको अपनी बुक से, अगर आपने के पास एनसीईआरटी की बुक है, कोई रेफरेंस बुक है तो उनसे सारे सम कीजिए। अगर कुछ ट्रिकी सम्स ऐसे हैं जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ वो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसकी वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लेके आते हैं आपके लिए न्यू चैप्टर। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।